तो परमेश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करना, जब हम परमेश्वर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो उसका ध्यान को भी अपनी तरफ खींचते हैं, प्लस परमेश्वर का ध्यान जब हमारे पास आता है तो हमारे लिए काम भी परमेश्वर करता है, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं तो कितनों की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है तो उनको लगता है परमेश्वर मेरी तरफ ध्यान देता है, लेकिन कितनों की नहीं सुनता तो इसका मतलब है कि उसका तरफ ध्यान नहीं है परमेश्वर का। तो हमको आज क्या सीखना है? आप में से कौन आदमी, आप लोग सभी अच्छा है, लेकिन हमको पता है कि कौन आदमी मेरा आज्ञाकारिता में है। हालेलुया। क्या हम सही बोल रहे कि नहीं गलत बोल रहे? आप सब यहां बैठे, सब हमको प्यार करते हैं, लेकिन हमको पता है ये बात, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए अवेलेबल है, मुझसे प्यार करता है, मेरा आज्ञाकारिता में रहता है। और ये बात हमको कैसे पता चला? कुछ तो देखा होगा ना, आप लोग सब में कुछ ना कुछ तो देखा होगा जिससे पता चल गया हमको कि ये व्यक्ति को हम कुछ बोलेंगे ये मेरा बात सुन लेगा, ये व्यक्ति को हम कुछ बोलेंगे ये कर देगा, ये मुझसे प्यार करता है, ये मेरे बात का भरोसा करेगा। लेकिन आप सब लोग अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ खास लोग हो ही जाता है आपका भी दिल में। सब लोग अच्छा है लेकिन सब लोग को तो आप इतना खास नहीं रखते। हर एक का जीवन में ऐसा चीज होता है। ऐसे ही परमेश्वर का अंदर में भी बात होता है। अब देखिए ना, यही बाइबल मेरे पास है, आपका पास भी वही बाइबल है। कोई कम आशीषित है, कोई ज्यादा आशीषित है। ऐसा क्यों हो रहा है? बाइबल एक ही है, पन्ना भी एक ही है, शब्द भी एक ही है, लेकिन आप में से कितना लोग ज्यादा आशीषित है, कितना लोग कम आशीषित है? मालूम है क्यों? क्योंकि सबको बाइबल पढ़ने का तरीका अलग अलग है, सबका प्रार्थना अलग अलग है। सब चर्च में रेगुलर नहीं आता, कोई रेगुलर आता है, कोई रेगुलर नहीं आता, कोई 4 हफ्ता आता है तो कोई 2 हफ्ता नहीं आता, कोई 1 हफ्ता एब्सेंट करता है, दूसरा हफ्ता आता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके विश्वास के अनुसार आपको आशीष दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपके विश्वास के अनुसार, आपकी हरकतों के अनुसार, आपका जितना समय परमेश्वर को मिल रहा है, आप जिस तरह से प्रभु के पास संगति में आते हैं, उस तरह से आप अलग अलग आशीषित हैं। एक जैसा आशीष किसी का पास नहीं होगा, सब अलग अलग है। हाँ कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा चीज है जो परमेश्वर का ध्यान हमारा तरफ खींचेगा। जो चीज आपका तरफ मेरा ध्यान को खींचा है, वही चीज परमेश्वर का ध्यान को आपका तरफ खींचेगा। हालेलुया। जो चीज परमेश्वर का दास का ध्यान को आपकी तरफ करेगा, वही चीज परमेश्वर का भी ध्यान को आपकी तरफ करेगा। हालेलुया। मतलब क्या चीज? अब उसको बताने जा रहे हैं हम। वो है हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र। हालेलुया। जब परमेश्वर हमको देखता है कि हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर को देख के परमेश्वर आशीर्वाद देता है। हमारा प्रार्थना को देख के परमेश्वर आशीर्वाद देता है, लेकिन कैरेक्टर और चरित्र सबसे ऊपर है। एक आदमी यदि परमेश्वर का भवन चुपचाप आता है और परमेश्वर को कोई शिकायत नहीं करता, बल्कि वो पूरा मन से आराधना करता है, पूरा मन से प्रार्थना करता है, और उसने एक भी शिकायत नहीं किया, तो आप बताइए परमेश्वर का ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? जाएगा। एक व्यक्ति बराबर चर्च आया, बराबर चर्च आते आते उसने विश्वास करना सीखा, वो प्रार्थना करना सीखा, बाइबल पढ़ना सीखा, और वो कर रहा है, और वो चर्च में भी आ रहा है, लेकिन मुंह से किसी को कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है। तो ये जो उसका कैरेक्टर है, ये जो उसका चरित्र है, एक दिन ऊंचे वाले लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। एक दिन अच्छा लेवल पे लेके जाता है। लेकिन अगर वो कुड़कुड़ाते रहे, वो कुड़कुड़ा के आए और कुड़कुड़ाते रहे, आनाकानी करते रहे, तो क्या होगा? उससे वो आते रहेगा, लेकिन उसका कैरेक्टर देखकर कोई आकर्षित नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर को कौन सी चीज आपके पास मजबूर करती है आने के लिए और आकर्षित करती है? वो है आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र आपके अंदर। हालेलुया। वो आकर्षित करती है।
आपने धूप नहीं देखा, गर्मी नहीं देखा, आप इस भवन में बैठे हैं, ये आपका कैरेक्टर को दर्शाता है, आपका चरित्र को दर्शाता है। हालेलुया। आपने खाना बनाया और उसको वहां खा के आए हैं कि रख के चले आए और प्रभु को आपने पहला स्थान दिया, ये आपका कैरेक्टर को दर्शाता है। आदमी आपका बाहर का दुआ सलाम को सुनता है और आपके बारे में अच्छा या बुरा कहता है, लेकिन परमेश्वर जो अंदर में आपका है उसको देखता है। हालेलुया, हालेलुया। जो बाहर से आदमी दिखाता है उस कैरेक्टर को परमेश्वर का नजर में कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर उस कैरेक्टर पर ध्यान ही नहीं देता कि आप दूसरों से कितना अच्छा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर उस कैरेक्टर पर ध्यान देता है कि आप अपना अंदर से कैसे हैं। हालेलुया। तो चरित्र और कैरेक्टर हम लोग को परमेश्वर का ध्यान को हमारे ऊपर करता है। हालेलुया। आपका प्रार्थना से परमेश्वर आशीष नहीं देता, परमेश्वर का वचन ही पूरा कैरेक्टर का ऊपर है, चरित्र का ऊपर है। हालेलुया। आपका उपवास रखने से ही आशीष नहीं देगा। आप उपवास भी रख रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चरित्र कैसा है? देखिए, आप अगर बाहर में चोरी करेंगे ना तो उसका सजा देश देगा, लेकिन आप अंदर से किसके लिए छल सोच रहे, इसका सजा कोई नहीं देगा, लेकिन इसका सजा मिलेगा। अंदर का पाप का सजा बाहर वाला लोग नहीं दे सकता, उसका सजा परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए अंदर में जो कुछ चलता है, अगर आप परमेश्वर से मांगने आया है तो आपका अंदर परमेश्वर देख के देगा, बाहर वाला चीज देख के नहीं देगा। हालेलुया। आप हमेशा याद रखें, आपका हाथ उठाना और प्रभु प्रभु चिल्लाना जरूरी है, हाथ उठाना भी, प्रभु का नाम लेना भी, लेकिन आपका अंदर वो कैरेक्टर नहीं है जिससे परमेश्वर आकर्षित हो जाए, तो आपका चिल्लाना बेकार ही है, क्योंकि परमेश्वर तो छुएगा नहीं, परमेश्वर तो आएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि आप चुगली करने वाले हैं, निंदा करने वाले हैं, जीभ से बुरी बातें बोलने वाले हैं। परमेश्वर देख रहा है कि प्रार्थना करते नहीं है, बाइबल पढ़ते नहीं है, इसका उसका घर में जाते हैं, चुगली लगाते थे। आपको इतना फुर्सत रहता है फिर भी बोलते फुर्सत नहीं है। सभी चीज का फुर्सत है, लेकिन परमेश्वर के लिए फुर्सत नहीं है। तो परमेश्वर का सामने आपका कैरेक्टर दिखेगा कैसे? आप जब प्रभु का सामने आएंगे ही नहीं तो दिखेगा कैसे प्रभु को आपका कैरेक्टर? हालेलुया। आप यहां बराबर आते हैं, इससे प्रभु आशीष दे देगा। तो हमको दिखता है ना कि आप बराबर आ रहे हैं, तो हम बोलते हैं शाबाश, ऐसे ही आया करो। तो आपको समझ में आया कि हम जरूर पास्टर हमको अच्छा समझता है, लेकिन परमेश्वर तो कुछ देखा नहीं। परमेश्वर को क्या दिखाया? परमेश्वर को तुम दिखाया एक झूठा आदमी, एक बेईमान आदमी, एक चिटिंगबाज। परमेश्वर को तुमने दिखाया एक व्यभिचारी, एक जो आज्ञा नहीं मानता, परमेश्वर का दास का भी, परमेश्वर का लोगों का भी, वो दिखाया तुमने परमेश्वर को। और क्या दिखाया परमेश्वर को? कि तुम सबके साथ नहीं रहना चाहता, तुम अलग रहना चाहता है। तुमने और क्या दिखाया परमेश्वर को? तुम अपने समान किसी को समझता ही नहीं है, अपने आप को सबसे ऊपर रखने का। तो परमेश्वर तो यही सब चीज देख रहा है ना। और हम क्या देख रहा है? जय मसीह की पास्टर जी बहुत अच्छा आदमी है, हम ये देख रहे हैं। और हम भी सोच में हैं और वो भी सोच में है, आशीष क्यों नहीं मिल रहा उसका जीवन में? क्योंकि कोई अपना कमी बाहर नहीं बताता। लेकिन भाइयों, जब आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र प्रभु को दिखेगा तभी तो प्रभु उठाएगा। हालेलुया। जब प्रभु को दिखाएंगे नहीं आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, और मनुष्य को दिखाएंगे तो मनुष्य से फल मिलेगा। अगर परमेश्वर को दिखाएंगे तो परमेश्वर से फल मिलेगा। परमेश्वर ने अगर आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र अभी तक नहीं देखा, इसीलिए परमेश्वर का ध्यान आपका तरफ नहीं है। हालेलुया। आप, हो सकता है लोगों ने आपका व्यवहार को देखा है, लोगों ने आपका दुआ सलाम को देखा है, तो लोग तुम्हारा तारीफ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है कि जब मैंने इससे कहा झूठ नहीं बोलना, तो बार बार झूठ ही बोल रहा है, निंदा नहीं करना, निंदा बार बार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देख रहा है इन चीजों को। जब मैंने कहा कि तू अपना बिना स्वार्थ के मेरे भवन में आना, तो देखता है कि लालच लेके ही आ रहा है परमेश्वर का भवन में।
हाँ, परमेश्वर ने कहा तू अपने आप को छोटा करना, तो बड़ा बना रहा है परमेश्वर का भवन में। परमेश्वर तो यही सब चीज देख रहा है। परमेश्वर आपका बाहर का चीज नहीं, आप जो अंदर से उसको देखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य जैसा नहीं देखता, परमेश्वर आत्मा है, वो आपका मन को देखता है। हालेलुया। तो अगर हमने कुछ प्रभु को करके दिखाया है और दिखाते आए हैं, तो एक दिन परमेश्वर आपकी भी सुधि लेगा। हालेलुया। अगर हमने प्रभु को कुछ दिखाया है और कुछ किया है प्रभु के लिए, तो आप बने रहिए। प्रभु चरित्र, अच्छा चरित्र रखने वाला से प्यार करता है, अच्छा कैरेक्टर रखने वाला से प्यार करता है। आप देखेंगे एक दिन परमेश्वर आपकी सुधि लेगा और आपको छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा कैरेक्टर आकर्षित करता है, उसका ध्यान खींचता है। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना 8 अध्याय का 29 पद में जाएंगे, वचन में जाएंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा। यहाँ पर मैं सर्वदा वही काम करता हूं। देखो, उसने बोला मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। इसका मतलब, काम करने का मतलब है परमेश्वर उसका कैरेक्टर से, उसका चरित्र से बहुत खुश है। हालेलुया। एक बात बोल रहा हूं, अच्छा कैरेक्टर वाला आदमी कभी बुरा काम नहीं कर सकता, और बुरा चरित्र वाला आदमी कभी अच्छा काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर अंदर में चरित्र बुरा है तो आप अच्छा काम कर नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता, और बुरा अच्छा चरित्र है तो बुरा काम कभी नहीं कर सकता। इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है मेरा भेजने वाला, मतलब मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर आपके पास सदा कब रहेगा? जब आपका अंदर यीशु जैसा कैरेक्टर होगा। हालेलुया। मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे, अच्छा, आपको पता करना पड़ेगा संडे का दिन हमको कहां जाने से प्रभु खुश होगा। हालेलुया। तो आपको देखना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता करना पड़ेगा शाम का समय में औरतों का बीच में चुगली करने में अच्छा होगा, या फिर हमको एक काम करे, घर में अकेले ही बैठे लेकिन प्रार्थना करे, वो अच्छा होगा। हालेलुया। ये करना, ये आपको देखना होगा। आप दूसरों की तरह गाली देंगे तो अच्छा होगा, या कोई भी गाली दे लेकिन हम गाली नहीं देंगे, ये अच्छा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसी काम से प्रसन्न होगा जो आप अपना अच्छा कैरेक्टर से दिखाएंगे उसको। हालेलुया। और तब परमेश्वर क्या लिखा है यहां पर? यीशु कहता है वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसने मुझे कभी अकेला। कितना लोग बोलता है ना, परमेश्वर क्या तू हमको भूल गया, इतना कर्जा बढ़ गया, इतना परेशानी। प्रभु तेरा नाम में लंगड़ा चलते थे, अंधे देखते थे, ये बाइबल में पढ़ के हमने विश्वास किया है, लेकिन हम मसीह में आने के बाद भी हम गरीब रहेंगे, हम लंगड़े रहेंगे, हम अंधे रहेंगे, हम कर्ज में रहेंगे, शराबों में रहेंगे। क्या तू मेरे साथ नहीं है? क्या तू चला गया हमको छोड़ के? लेकिन यीशु क्या बोलता है? वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं वो काम ही नहीं करता जो उसको बुरा लगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं सदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है, इसलिए वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर आपको अकेला छोड़ गया, लेकिन अकेला क्यों छोड़ेगा? परमेश्वर का वादा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। तो वो क्यों छोड़ेगा? आपको तो उसने बनाया है, आपके अंदर कलेजा पत्नी सब उसने बनाया है, किडनी लीवर सब उसने बनाया है, वो आपको क्यों छोड़ेगा? हालेलुया। वो आपको कैसे भूलेगा? उसने वचन में लिखा जन्माने वाली माता भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो क्यों भूलेगा? लेकिन बात है कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो क्या होगा? परमेश्वर बाहरी कैरेक्टर को नहीं देखता कि कितना आदमी आपको जानता है। भाई जानता है इसलिए क्योंकि सबको आप बिरयानी खिलाते होंगे। हालेलुया। अब मन में आप क्या रख रहे हैं वो थोड़ी ना जानता है। वो जिस दिन वो जान जाएगा उस दिन सब छोड़ के भाग जाएगा। तो ये चीज कौन जानता है? ये चीज परमेश्वर जानता है, इसीलिए परमेश्वर दूर रहता है। और हम सोचते परमेश्वर मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि अच्छा कैरेक्टर नहीं है।
अच्छा आदमी का कैरेक्टर कैसे बनेगा अच्छा? देखिए, एक आदमी जिस जगह पर ज्यादा देर तक रहेगा, जिन लोगों के बीच में ज्यादा देर तक रहेगा, उसका कैरेक्टर वैसा बन जाएगा। बोलते नहीं है शराबी का साथ मत रहो, नहीं तो तुम भी शराब पीना सीख जाएगा। हालेलुया ना। एक आदमी जिस भी जगह में या जिन लोगों के बीच में ज्यादा रहेगा, वो उनके जैसा बनना ही है, उसका कैरेक्टर उसका जैसा बनना ही है। अब आदमी इसीलिए तो देखिए ना, सुनिए बात, ध्यान को सुनिए, काम का बात है। हाँ, इसीलिए आदमी जब बोलता है ए तुम तो बड़ा लोभी है, तो क्या बोलेगा पता है? हम तो फिर भी कम लोभी है, दुनिया में सब तो लोभ करता है। तो सब लोभ करता है, इसीलिए उसके अंदर लोभ है। ए बड़ा गंदा नजर है, सब पर खाली गंदा नजर फेरता रहता है। हम फेरते तो क्या हुआ, देखो दुनिया को कितना पाप करता है। तो मतलब उसका बोलने का मतलब है कि दुनिया ऐसा है तो हमको भी ऐसा है। हालेलुया। ये चोरी क्यों किया तुमने? दुनिया इतना बड़ा बड़ा चोरी कर रहा है, नेता फेता पुलिस इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर रहा है, हम तो फिर भी कुछ नहीं कर रहे। मतलब यही कि दूसरा कर रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग का कैरेक्टर कैसा है? जो दुनिया का कैरेक्टर है। तो कौन सा कैरेक्टर से परमेश्वर खुश होगा? जो समय आने पर कभी चोरी भी कर सकता है, और नहीं समय मिला तो आराधना तो कर ही रहा है प्रभु का। हालेलुया। जो समय आने पर व्यभिचार भी कर सकता है, लेकिन समय नहीं हुआ तो प्रभु प्रभु कर रहा है। हालेलुया। समय आने पर परमेश्वर का संडे चर्च एब्सेंट भी कर सकता है, नहीं मन कर रहा है तब तक आ रहा है। तो इसमें आपका कैरेक्टर किधर है? आपका कैरेक्टर किधर है? आप देखो। हालेलुया। हम और आप मिल के देखो, ये क्या अच्छा कैरेक्टर है हम लोग का? समय आने पर भी तो सब कुछ बदल जाए, तो इसका मतलब हम लोग अच्छा कैरेक्टर का नहीं है। आज एक पत्नी को शादी किया, उसको वचन दिया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसके ऊपर कोई मुसीबत आ गया, बस हो गया, बदल गया। अब इसको हमको छोड़ देना पड़ेगा, हमको अपना जिंदगी देखना पड़ेगा। तो ये अच्छा कैरेक्टर है? कैरेक्टर नहीं है अच्छा। हालेलुया। जब तक अच्छा सामान मिलते रहा, बढ़ाई मिलता रहा, तब तक उस आदमी के संग रहा। लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं है, तब वो चाहता है कि आप उसका पास रहे, तब आप भी बोल रहे अब हम इसका साथ रह के क्या करेंगे। ये अच्छा कैरेक्टर है? हो सकता है आपका पास्टर को आपका सबसे ज्यादा जरूरत हो, हाँ, जब वो आपका दुख में परेशानी में प्रार्थनाएं करता है और आपके पास आता है, लेकिन जब उसको जरूरत हुआ तब आपको लगता है कि आपका पास्टर के पास कुछ नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। ये आपका अच्छा कैरेक्टर है? हमारा अच्छा कैरेक्टर है? एक मान लीजिए, चलिए पास्टर के बारे में बोलते, एक विश्वासी जब तक दान देता था, 10वां अंश देता था, तब तक पास्टर उसको बहुत पूछता था। लेकिन जब उसको बेचारा के पास मुसीबत आया तो उससे पास्टर मुंह मोड़ लिया। क्या ये पास्टर का अच्छा कैरेक्टर है? अच्छा कैरेक्टर है ये पास्टर का? आप बताइए। अच्छा कैरेक्टर नहीं है। वो पास्टर तो है लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं है। हालेलुया। अब परमेश्वर का ध्यान कौन सा चीज खींचता है? आपका कैरेक्टर। आपका पैसा नहीं खींचता, आपका प्रार्थना नहीं खींचता। परमेश्वर का ध्यान आपका कैरेक्टर खींचता है कि आप कितना दीनता से, नम्रता से प्रभु को अपने आप को समर्पित किए हैं और उसके भरोसे पर हैं। और प्रभु जब देखता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगातार ये आदमी 10वां अंश देते जा रहा है, लगातार किसी को कंप्लेन नहीं कर रहा, लगातार चर्च जा रहा है और ये प्रार्थना करता है, अपने दुख को किसी को ज्यादा बताता भी नहीं है, इसका कैरेक्टर अच्छा है। हालेलुया। और परमेश्वर एक दिन उसके पास आ जाता है, बोलता है बोल तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। सच बता रहा हूं, फिर परमेश्वर एक दिन उसकी सुधि जरूर लेता है। क्योंकि देखिए भाई बहनों, अच्छा कैरेक्टर रहेगा ना तो आपका समय जरूर आएगा। हालेलुया। ये बात याद रख लीजिए। दुनिया कितना भी आपको गलत करा दे, लेकिन आपका समय आना ही आना है, क्योंकि अच्छा कैरेक्टर को परमेश्वर पसंद करता है। तो वचन में यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं सदा वही काम करता हूं जो उसको प्रसन्न करता है, इसलिए वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर मेरा साथ रहे? कौन कौन चाहता है? यस। तो अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको अकेला ना छोड़े, तो अपना कैरेक्टर को बनाइए। कैसे बनाना है?
आपने जब परमेश्वर का वचन बोलता है तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा, तो कैसे बने रहेंगे? प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, हम परमेश्वर के भवन में जाने के द्वारा हम परमेश्वर में बने रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? संडे को चर्च हम जरूर जाएंगे, कुछ भी हो जाए। शुरुआत करो। अपना कैरेक्टर नहीं है अच्छा तो बनाओ उसको, ताकि प्रभु आपकी तरफ ध्यान दे। हालेलुया। हम चर्च जाना शुरू करेंगे। उसके बाद सारा दिन हम घूमते रहते, कोई बाइबल नहीं पढ़ते, कोई प्रार्थना नहीं करते, घुटना शाम को टिकेंगे रोज। मैं रोज शाम को परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने घर की चंगाई, अपने घर की आशीष को मांगूंगा हर रोज। हालेलुया। ये दूसरा नंबर बात। तीसरा नंबर बात, हफ्ता में एक बार मैं उपवास करूंगा, ताकि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा जीवन को परमेश्वर ऊंचा लेवल में उठाए और दुष्ट आत्माओं से, श्रापों से छुटकारा दे। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाए। मैं ऐसा चलूंगा। जब आप इन सब चीजों में ऐसा नहीं करेंगे या करूंगा, तो फिर आप कैरेक्टर कभी अच्छा नहीं बना पाएंगे। आप बेईमान हो क्यों ना, लेकिन एक कंपनी में आप समय से हाजिर होते हैं, समय से काम करते हैं, आप अपने मालिक की बात सुनते हैं, तो उसको मतलब नहीं है कि आप घर पे क्या करते हैं। हम सच बता रहे हैं, सुनिए बात ध्यान को, समझिए। उसको मतलब नहीं रहेगा कि आप घर पर क्या करते हैं, अपना पति को मारते हैं या पत्नी को मारते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको आपको प्रमोशन देना ही होगा, क्योंकि उसके सामने आपका कैरेक्टर अच्छा है। हालेलुया। लेकिन ये चीज कैसे बनाया उसने? वो घर पे तो इतना मक्कार है, लेकिन इधर कैसे बना लिया? क्योंकि कैरेक्टर बनाया जा सकता है। हालेलुया। एक बेईमान आदमी ईमानदार बन सकता है, अच्छा आदमी बन सकता है, प्यारा आदमी बन सकता है, पवित्र आदमी बन सकता है, आज्ञाकारी बन सकता है, अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहे तो वो ये दिखा सकता है परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, मुझे चेंज होना है, मैं चेंज होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बदलूंगा, क्योंकि मैं तेरी सृष्टि हूं, तेरा पूरा अधिकार है मुझ पर, मैं तेरे लिए बदलूंगा, हर एक पाप को छोड़ूंगा। उसके सामने अपने कैरेक्टर को बनाओ और देखो, परमेश्वर सिर्फ खाने का पैसा नहीं देता, उसको प्रभु का आशीष नहीं बोलते। प्रभु का आशीष उससे नहीं बोलते, वो भी प्रभु का आशीष है, लेकिन प्रभु का ही आशीष है तो दो ही वक्त का खाना क्यों? आपके पास इतना पैसा होना चाहिए दूसरा को खाना बांट दे। हालेलुया कि नहीं? खाली दो ही वक्त का प्रभु खाना देता है तो प्रभु आशीष दिया, वो नहीं। प्रभु का आशीष वो होता है कि आप प्रभु का भी भवन में दे पाए, ये है प्रभु का आशीष। हालेलुया। दूसरों का मदद करने पाए, ये है प्रभु का आशीष। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से 4। बोलिए कैरेक्टर, जोर से, कैरेक्टर, चरित्र और स्टैंडर्ड। बोलिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? आज आदमी से बोलो, ए तुम इतना चोरी क्यों करते? तो बोलता है दुनिया तो बड़ा बड़ा चोरी करता है। इसका मतलब यही तो हुआ कि वो दुनिया को देखकर अपना स्टैंडर्ड बनाया है। हालेलुया। कि वो भी ऐसे ही चलेगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में रहता था, दुनिया जैसा चलता था वैसा नहीं चलता था। वो परमेश्वर का वचन उसका स्टैंडर्ड था। अब स्टैंडर्ड हम बताते क्या होता है। एक मोबाइल कंपनी का आदमी मोबाइल लिया और उसको चार्जर भी मिला, तो एक आदमी बात कर रहा था मेरे ही सामने, हम बाजार में थे तो मेरे ही सामने बात कर रहा था, तो वो लोग का बात हम सुन रहे थे। वो बोल रहा है कि मेरा मोबाइल का चार्जर, मेरा मोबाइल लिया तो 1 साल का वारंटी है मेरा मोबाइल में, लेकिन मेरा चार्जर खराब हो गया। तो मैं सोचा कि मैं जहां से लिया हूं वहां जाऊंगा। वहां जब मैं गया तो मैंने चार्जर को दिया, बोला खराब हो गया है। उसने चार्जर को बॉक्स में बंद करके उस तरफ फेंक दिया, नया चार्जर दे दिया। तो हम उसको बोला, आजकल तो कोई ऐसा नई कंपनी है जो इतना सारा फैसिलिटी दे कि मेरा चार्जर खराब हो गया तो रिपेयर करके दे सकता था, लेकिन नया चार्जर दे दिया। तो वो दुकान वाला बोलता है ये हम लोग का कंपनी का स्टैंडर्ड है। हालेलुया। ये हम लोग का कंपनी का क्या है? स्टैंडर्ड है। मतलब क्या? तुम चाहे पियक्कड़ है, लेकिन हम पियक्कड़ नहीं बन सकता, ये मेरा स्टैंडर्ड है।
हालेलुया। तुम गाली दे सकता है, हाँ दे सकता है, तुम हमको भी गाली दे सकता है, लेकिन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मना करता है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। हालेलुया, ये मेरा स्टैंडर्ड है। हाँ तुम व्यभिचार कर सकता है, ये गली वो गली वो गली जा सकता है, लेकिन ये मेरा स्टैंडर्ड है। मेरे परमेश्वर ने व्यभिचार करने के लिए मना किया है, ये मेरा स्टैंडर्ड है। हालेलुया। जिस तरह से उस कंपनी का इतना इज्जत है, उस तरह से मेरा परमेश्वर का भी इज्जत है। हालेलुया। तुम झूठ बोल सकता है, हाँ बोल सकता है, हम भी बोल सकता है, लेकिन हम नहीं बोलेगा, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। आदमी क्या बोलता है पता है? उसने तेरा सामान ले लिया, तो बदले में कहीं कभी भी जाकर उसका घर में दूसरा सामान उठा लेना। आपका स्टैंडर्ड क्या है? उसने तेरे बच्चे को मार दिया, तू बाद में जाकर उसके बच्चे को किसी भी बहाने से मारना, किसी भी बहाने से। ये तुम्हारा अगर हमारा स्टैंडर्ड यही फालतू के लोगों का जैसा होगा, तो फिर हम प्रभु जैसा कैरेक्टर हमारा अंदर में कभी नहीं आएगा। हम सच बात बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोला? मनुष्य, शैतान बोलता है तू रोटी से, पत्थर को बोलते रोटी हो जाए, तो क्या बोलता है यीशु मसीह? बोलता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अगर परमेश्वर ने जो भी वचन आपको बोला है, आप उसके ऊपर अड़े रहिए, खड़े रहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, यीशु कहता है उसका वचन आपको रोटी भी दे सकता है। हालेलुया। उसका वचन आपको नौकरी भी दे सकता है, उसका वचन आपको फेवर भी दे सकता है, उसका वचन आपको चंगाई भी दे सकता है, उसका वचन आपको घूरे से उठाकर खड़ा कर सकता है। ये उसका स्टैंडर्ड है। अगर आपको उससे सहायता पाना है तो आपका अपना स्टैंडर्ड को चेंज करिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, खराब मत मानना, वो क्या कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन आपका पिता का लेवल वैसा नहीं है। आप जिस पिता का संतान है, आपको जिस पिता ने वादा किया है कि वो आपको ऊंचा उठाएगा, उसका लेवल उसका जैसा घटिया नहीं है। हालेलुया। अगर आप अपना लेवल को परमेश्वर का लेवल से मिला के चलेंगे, तो आप, वो गाली दे सकता है लेकिन आप नहीं दे सकते, वो जहां जा सकता है वहां आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका लेवल अलग है। हालेलुया। आपका स्टैंडर्ड अलग है। ये वचन आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। आज आदमी बोलता है सब काम करेगा, उसके पास खाने के लिए समय है, पीने के लिए समय है, घूमने के लिए समय है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। तो जो बाइबल में लिखा है उसके ऊपर उसका कैरेक्टर कैसे बनेगा? हालेलुया। उसके लिए तो उसका बात मानना पड़ेगा, लोगों का बात नहीं मानना पड़ेगा। हालेलुया। तब समझ लो कि आप अपना कैरेक्टर में आ रहा है, आपने स्टैंडर्ड बनाया। कभी कभी कोई कोई दुकानदार होता है, थोड़ा सा खराबी, आपने कभी दूध लिया, दूध पैकेट में लिक्विड वाला दूध लिया है, कभी कोई कोई दुकानदार का खराब हो जाता है तो वापस नहीं लेता वो दूध। आप बोलेंगे ना कि घर में ले गए और हमने दूध गर्म किया तो फट गया, वो वापस नहीं लेता। लेकिन कोई कोई दुकानदार आता है, बोलता पैकेट में लेके चला आना, दूसरा दे देता। मालूम है क्यों? चीटिंग करने के लिए 20 रुपया वो ले सकता है आपसे, लेकिन स्टैंडर्ड वो बना के रखेगा ना तो सदा दिन वो कमाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो अपना कैरेक्टर बना के रखेगा ना तो सदा दिन उसके पास वो ग्राहक आएगा और वो अपना दुकान अच्छा से चला पाएगा, उसका बिजनेस होगा। लेकिन कुछ आदमी लोग ऐसा होता है, जब सोने का मुर्गी अंडा देता है ना तो मुर्गी का पेट फाड़ के सब अंडा निकालने का कोशिश करता है। हालेलुया। अंडा लोगे तो बहुत अच्छा फायदा में रहोगे, मुर्गी को विनाश मत करो। हालेलुया। मुर्गी का पेट में भी एक ही अंडा मिलेगा, फिर उसके बाद कोई अंडा नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए ध्यान से देखो कि आपका कैरेक्टर वो सोना का मुर्गी है जो आपको परमेश्वर से बार बार आशीषों को दिलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलता है? परीक्षा करने के लिए शैतान आता है, बोलता है क्या लिखा है वचन में कि लोग रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। आज आपके पास रोटी नहीं है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, रोटी आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है।
आप प्रभु पे विश्वास कीजिए, प्रभु का वचन आपको सब दिलाएगा। लेकिन बात है कि हमारा स्टैंडर्ड वही झूठ बोलने वाले लोगों का बराबर है, इसलिए वो जो बोल रहा है वही हम कर रहे हैं। हम क्यों पाप कर रहे हैं? सारा दुनिया तो पाप कर रहा है, इसीलिए पाप कर रहे हैं। तो ऐसे चलने वाला आदमी का कोई कैरेक्टर नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं। लेकिन जो बाइबल का बात लेके चलता है, जैसे यीशु मसीह चला, इस दुनिया का लोगों का बीच में रहा, लेकिन बाइबल का बात में रहा। हालेलुया। इसलिए उसने बोला परमेश्वर का वचन से आदमी जीवित रहेगा। हालेलुया। आप डरे नहीं, आदमी डर के मारे ही तो प्रभु से अलग जाता है ना। आप डरे नहीं, प्रभु का वचन से आप जीवित रहेंगे। आपका चंगाई आएगा तो प्रभु का वचन के द्वारा, रोटी आएगा तो प्रभु का वचन के द्वारा, कर्जा दूर होगा प्रभु का वचन के द्वारा, आप शराब से मुक्त होंगे प्रभु का वचन का द्वारा, आपका पति चेंज होगा प्रभु के वचन पे चलने के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपका फेवर में रहेगा, आपका साथ रहेगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, अपना वचन के द्वारा। हालेलुया। कि नहीं? समझ में आया? एक बार परमेश्वर को हाथ ताली बजा के धन्यवाद करो। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे वचन से आदमी जीवित रहेगा। हालेलुया। तो वचन का ऊपर रहो, वचन से जियो। वचन से जियोगे तो परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग निकालेगा। कोई निकाले या न निकाले, परमेश्वर जरूर निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाए।